सो कैम जो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, रैंडम वेरिएबल x हैज द पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमको दिया हुआ है। फंक्शन हमारे पास है 2x। ये फंक्शन कब अप्लाई होगा? जब x की वैल्यू जो है वो 0 लेस देन x लेस देन 1, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तभी ये वाला फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सबके लिए आंसर क्या है? उसका फंक्शन का 0 है। हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1/2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2 क्या होगा, एंड थर्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3/4 अपॉन मतलब बाय x ग्रेटर देन 1/2। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अभी सबसे पहले तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है जहां पे हमको फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1/2। अभी यहाँ पे हमारे पास एक ही फंक्शन है जहां पे लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 1 तक। x की वैल्यू कैसी लेनी है? 1/2 से कम, लेकिन 1/2 से कम मतलब कहां तक? 0 तक। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, लिमिट कहां से कहां तक आएगी? 0 से लेके 1/2 तक, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। फंक्शन क्या है? 2x है तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x dx बचेगा, सिंपल। अब यहाँ पे 2 वैसे का वैसा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? वो होगा x²/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है 1/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है तो पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह पे 1/2 पुट करो तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1/2 वो क्या मिला? 1/4 मिला। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2। प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसके बीच में? 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2 के बीच में। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। सो इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1/4, अपर लिमिट 1/2। फंक्शन कौन सा है? अगेन 2x है क्योंकि 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू है। सो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो 2 कांस्टेंट वैसे का वैसा रहेगा, x का होगा x²/2, लिमिट आ जाएगी 1/4 से लेके 1/2। 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है? 1/2, तो x की जगह पे 1/2 पुट करो, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? 1/4 है, 1/4 पुट करेंगे, 1/4 का स्क्वायर होगा 1/16। एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम कितना होगा? 16 होगा। सो यहाँ पे 4 का अगर हमको 16 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। सो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 होगा 3/16। सो हमारी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू थी बिटवीन 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2 वो क्या मिली हमको? 3/16 मिली। अब उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3/4 बाय x ग्रेटर देन 1/2 इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी ये जो क्वेश्चन है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है तो आपको उसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो फॉर्मूला वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऊपर होगा इंटरसेक्शन यानी कि a इंटरसेक्शन b, एंड डिवीजन में होगा, जो डिवीजन में है वो डिवीजन में आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b जो है वो डिवीजन में आएगी। सो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई कर सकते हैं। ये है हमारी a की वैल्यू, ये है b की वैल्यू। तो ऊपर क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3/4 जिसका इंटरसेक्शन करेंगे x ग्रेटर देन 1/2 के साथ। डिवीजन में क्या है? तो जो डिवीजन में है वो डिवीजन में आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/2 डिवीजन में आएगा। अब x ग्रेटर देन 3/4 उसका इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 1/2 वो क्या होगा? अभी यहाँ पे सेट अगर हम कंसिडर करें 3/4 यानी कि क्या होगा? 0.75।
एंड ग्रेटर देन है मतलब 0.75 से लेके कहां तक जाना है 1 तक। सो 0.75 से लेके 1 तक, ये हुआ इसका मीनिंग। सेम यहाँ पे x ग्रेटर देन 1/2 मतलब 0.5 से लेके 1 तक, तो 0.75 से 1 तक एंड 0.5 से 1 तक, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आया, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3/4, यानी कि 0.75 से लेके 1 तक वो क्या हुआ, हमारा कॉमन इंटरसेक्शन हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/2। समझ गए? सो ऊपर फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3/4। x ग्रेटर देन 3/4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3/4, ग्रेटर देन 3/4 लेकिन कहां तक जाना है 1 तक, यानी कि ये होगी लोअर लिमिट इंटीग्रेशन 3/4 से लेके कहां तक होगा, मैक्सिमम 1 तक। फंक्शन कौन सा है, 2x है, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या होगा x dx लिख सकते हैं। 2 वैसे का वैसा x का होगा x²/2, लिमिट आ जाएगी 3/4 से लेके 1 तक, 2 2 हो जाएगा कैंसिल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, माइनस लोअर लिमिट क्या है 3/4, तो यहाँ पे पुट करेंगे 3/4 उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9 अपॉन 4 का होगा 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16, 16 माइनस 9 क्या होगा 7, सो आंसर होगा 7/16। तो इसका आंसर मिला हमको 7/16। सेम उसी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/2, 1/2 से बड़ी वैल्यू लेकिन कहां तक जाएगी, x की वैल्यू 1 तक जाएगी, यानी कि इंटीग्रेशन 1/2 से लेके कहां तक जाएगा 1 तक। फंक्शन कौन सा है 2x है, 2 कांस्टेंट अगेन बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x dx, इसका इंटीग्रेशन 2 वैसे का वैसा x का होगा x²/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी 1/2 से लेके 1 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट x की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, माइनस लोअर लिमिट क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, 4 एलसीएम में जाएगा तो 4 माइनस 1 होगा 3 अपॉन 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1/2 वो क्या मिला हमको 3/4 मिला। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। सो ऊपर क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3/4 वो क्या मिला 7/16। इसके डिवीजन में क्या आएगा 3/4 आएगा, लेकिन डिवीजन का डिवीजन हम रेसिप्रोकल करके यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3। अब यहाँ पे वैल्यू कैंसिल आउट करें तो 4 × 4 होगा 16, सो कैंसिल आउट हो जाएगी 4 से। सो ऊपर क्या बचा 7 बचा, नीचे 4 3 12। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3/4 बाय x ग्रेटर देन 1/2 वो क्या मिला हमको 7/12 मिला। तो सिंपल था क्वेश्चन, लेकिन आपको अगर प्रॉपर फॉर्मूला का नॉलेज है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो।